Assalamu alaikum dear students. This is Omar Samad and today I'll be starting the first unit of the botany of class 12th, that is the sexual reproduction in flowering plants. तो इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं इसमें जो हमें पढ़ना है we have to study the sexual reproduction in flowering plants. कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं जिनको हम दूसरा नाम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स. ये एंजियोस्पर्म्स कैसे करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो पहले देखेंगे हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने से पहले भी हम देखेंगे ये रिप्रोडक्शन जो है ये होता क्या है. तो रिप्रोडक्शन को जैसे आपको पता है कि हम डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय स्पीशीज ऑफ इट्स ओन काइंड. जब एक स्पीशीज अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को और ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देगी या प्रोड्यूस करेगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. क्या बोलते हैं? इट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स by a species of its own kind. तो प्रोसेस को क्या हम बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. इट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय अ स्पीशीज ऑफ इट्स ओन काइंड. जब एक स्पीशीज अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगी उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो वाला रिप्रोडक्शन जहां पे स्पीशीज को अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है. इट इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज बाइपेरेंटल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं कितने पेरेंट्स? दो पेरेंट्स. Hence we call sexual reproduction it is biparental reproduction. नंबर सेकंड, इस रिप्रोडक्शन में एक डिवीजन चलता है that is called as meiosis. इस रिप्रोडक्शन में क्या चलेगा? मियोसिस डिवीजन चलेगा. इस मियोसिस की वजह से यहां पे गेमीट्स बनेंगे. क्या बनेंगे? फिलहाल के लिए हम इतना समझेंगे. इस मियोसिस के थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स जो है ये क्या बनाएंगे? गेमीट्स बनाएंगे. जब गेमीट्स बनाएंगे उसके बाद उन गेमीट्स का होगा फ्यूजन. क्या होगा? फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने तीन फीचर्स देखे. एक फीचर ये ऐसा है रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. अब जो दो पेरेंट्स है उन दो पेरेंट्स को गेमीट्स बनाने हैं और वो गेमीट्स बनाने के लिए उनको कौन सा डिवीजन करना है? मियोसिस वाला डिवीजन करना है. और फिर उसके बाद उन गेमीट्स का मिलन होगा, वो फ्यूज करेंगे. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे बन जाता है जाइगोट. और जाइगोट फिर आगे जाके डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है और क्या बनाता है? ऑफस्प्रिंग बनाता है. ऐसे चलती है ये प्रोसेस किसकी? रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है किनमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में. तो क्वेश्चन है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लावरिंग प्लांट्स में क्यों पढ़ेंगे? ऑल्दो अगर हमारे पास प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप्स है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, एल्गी है, हमारे पास ब्रायोफाइट्स है, हमारे पास टेरिडोफाइट्स है, हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है और हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है. जो पांचों के पांचों ग्रुप्स है प्लांट किंगडम में, ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. एल्गी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है, ब्रायोफाइट्स भी करते हैं, टेरिडोफाइट्स भी करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी करते हैं और एंजियोस्पर्म्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो अगर हमारे पास सारे ग्रुप्स प्लांट किंगडम के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं
why we have to study the sexual reproduction only in case of flowering plants? And the answer is that these angiosperms are considered to be the highly evolved plants, highly evolved and highly complex plants and complex plants. प्लांट किंगडम में ये वाला जो ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स का, इसको माना जाता है ये हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स है एंड हाईली कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है. दैट इज व्हाई आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब और एक क्वेश्चन बनता है कि अब ये जो एंजियोस्पर्म्स है प्लांट किंगडम में, इनको हम हाईली इवॉल्व्ड क्यों मानते हैं? इन प्लांट्स को हम हाईली इवॉल्व्ड क्यों मानेंगे? इनके पास कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए, कुछ यूनिक कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनसे ये डिफर करेंगे किनसे? इन चार ग्रुप्स से. तो हम पहले उन कैरेक्टर्स पे नजर डालेंगे. वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एंजियोस्पर्म्स को क्या बनाते हैं? हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स बनाते हैं या हाईली कॉम्प्लेक्स प्लांट्स बनाते हैं. तो उनमें से सबसे पहला जो कैरेक्टर है जिनसे एंजियोस्पर्म्स क्या बनते हैं? हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स. वो है इनका एक यूनिक फीचर कि ये बना पाते हैं एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फ्लावर. क्या बोलते हैं? फ्लावर. इनके पास जो यूनिक कैरेक्टर है पहला, इसको बोलते हैं फ्लावर. फ्लावर जो है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ कौन बना पाते हैं? एंजियोस्पर्म्स बनाते हैं. अब दूसरा जो है इनके पास कैरेक्टर, इनके पास दूसरा कैरेक्टर जो है ये बना पाते हैं फ्रूट्स. क्या बना पाते हैं? फ्रूट्स. अब फ्रूट अगर इन्होंने बनाया तो इस फ्रूट से इनको एडवांसमेंट कैसे मिलेगी, उस चीज को समझते हैं. जैसे कि आपको पता है, और ये जो प्लांट्स है ये सीड्स भी बनाते हैं, ये सीड्स भी बनाते हैं. और जैसे आपको पता है कि प्लांट किंगडम में दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो सीड्स बनाते हैं, जिनको हम फेनिरोगैम्स बोलते हैं और जिनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं. उन दो ग्रुप्स में आते हैं एंजियोस्पर्म्स, और एक ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स. क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स. हमारे पास प्लांट किंगडम में दो ऐसे ग्रुप्स हैं. वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सीड. दोनों बनाएंगे सीड. दोनों ग्रुप्स को बोलेंगे एक साथ फेनिरोगैम्स और स्पर्मेटोफाइट्स. बिकॉज स्पर्मेटोफाइट्स जो टर्म है उसमें दो वर्ड्स है, एक स्पर्मा जिसका मतलब सीड होता है, दूसरा फाइटा जिसका मतलब प्लांट होता है. दैट मीन्स स्पर्मेटोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच विल प्रोड्यूस सीड्स. अब जब जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, इस जिम्नोस्पर्म के पास आपने पढ़ा होगा, इनके पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कोन बोलते हैं. इनके पास मेल कोन्स होते हैं और फीमेल कोन्स होते हैं. जैसे एंजियोस्पर्म से फ्लावर बनते हैं, यहां पे बन जाते हैं कोन्स. अब देखिए, ये मान लीजिए एक फीमेल कोन है, इसके ऊपर ये होते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. ये फीमेल कोन है. कौन सा? फीमेल कोन. फीमेल कोन. ये इसकी कोन एक्सीज है, इसका नाम है एक्सीज, कोन एक्सीज. इसके साइड में लीव्स है, इन लीव्स का नाम है मेगास्पोरोफिल्स. क्या नाम है? मेगास्पोरोफिल्स. इन लीव्स के ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. इस स्ट्रक्चर का नाम है मेगास्पोरेंजियम. क्या नाम है? मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम. क्या नाम है? मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम को बाहर से एक हार्ड कवरिंग है. मेगास्पोरेंजियम को बाहर से शाबाश एक हार्ड कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट. क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट. इसको क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट. यही वाला मेगास्पोरेंजियम जिम्नोस्पर्म से पहले एक और ग्रुप आता है जिसको हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं. उनमें भी मेगास्पोरेंजियम बनता है, लेकिन उनके मेगास्पोरेंजियम में ये इंट्यूगमेंट एब्सेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है. जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरेंजियम के बाहर एक हार्ड कवरिंग है जिसको हम इंट्यूगमेंट बोलते हैं. और जब मेगास्पोरेंजियम के बाहर हार्ड इंट्यूगमेंट होगा, ऐसे वाले मेगास्पोरेंजियम को ही हम नाम देते हैं ओव्यूल. क्या बोलते हैं नाम? ओव्यूल. इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर लास्ट में फीमेल गैमीट बन जाता है. क्या बन जाता है?
फीमेल गेमीट, मान लीजिए अंदर से फीमेल गेमीट है। फिर जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा, फिर मेल गेमीट आएगा, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट होगा, वो आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। यहां पे पहले जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और बाहर जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट होगा किसमें, सीड में कन्वर्ट होगा। किसमें होगा, सीड में कन्वर्ट होगा। इंट्यूगमेंटस खुद बनाएगी सीड कोट, क्या बनाएगी, सीड कोट। कुल मिला के यहां पे क्या बनता है, यहां पे एक सीड हमें देखने को मिलता है जिसको बाहर से सीड कोट होगा और अंदर से उसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। कुल मिला के यहां पे क्या बन जाता है, एक सीड बन जाता है। लेकिन उस सीड के बाहर कुछ और है नहीं, दैट मींस सीड कैसा है, वो नेकेड है। इसीलिए इन प्लांट्स को हमने, इन जिम्नोस्पर्म्स को हमने वहां पे नाम दिया था नेकेड सीडेड प्लांट्स। क्या नाम रखा था, नेकेड सीडेड प्लांट्स, नेकेड सीडेड प्लांट्स। अब हम एंजियोस्पर्म्स को अगर हम देखेंगे कंपैरिजन में, इन एंजियोस्पर्म्स के पास फ्लावर होता है, फ्लावर को बाहर से सेपल्स होते हैं, उसके अंदर पेटल्स होते हैं, उसके अंदर मेल पार्ट्स जिनको स्टैमेन्स बोलते हैं, और उसके अंदर फीमेल पार्ट्स जिनको ओवरीज बोलते हैं। वो जो फीमेल पार्ट है यहां पे, वो फीमेल पार्ट कुछ ऐसा होता है, इसको ऊपर से एक स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम हम रखते हैं स्टिग्मा, पढ़ेंगे आगे। दूसरा पार्ट है इसका ये स्टॉक लाइक, इसका नाम है स्टाइल, और नीचे जो है यहां पे एक स्वोलन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर बन जाता है यहां पे ओव्यूल, यानी कि यहां पे बन जाता है मेगास्पोरेंजियम। क्या बन जाता है, मेगास्पोरेंजियम। वो मेगास्पोरेंजियम कैसा होगा, उसके बाहर से भी हार्ड इंट्यूगमेंट होगा। हमने कहा जब मेगास्पोरेंजियम को बाहर से हार्ड इंट्यूगमेंट होता है उसका हम नाम रखते हैं ओव्यूल। दैट मींस ये ऐसा मेगास्पोरेंजियम है जिसको बाहर से हार्ड कवरिंग है, ये फिर से क्या है, ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, फीमेल गेमीट होगा, फिर से इनमें आएगा ऊपर से मेल गेमीट, वो इसको फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। खुद जो ओव्यूल है ये क्या बनाएगा, ये फिर हम अभी हमने देखा था, ये बनाता है सीड। क्या बनाता है, सीड। लेकिन ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओव्यूल सीड बनाता है तो ओवरी बनाता है फ्रूट। क्या बनाता है, फ्रूट। उससे क्या हो गया, जो सीड्स है वो एनक्लोज हो गए, वो बंद हो गए, वो छुप गए किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। उसकी वजह से क्या हुआ, यहां पे जो एंजियोस्पर्म्स में सीड्स बन गए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल गई। यहां पे जिम्नोस्पर्म्स में वो सीड्स कैसे रहे, नेकेड रहे, उनको डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे उनको एनिमल्स ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सीड्स को प्रोटेक्शन मिल रही है, उनको बाहर से सराउंड कौन कर रहा है, फ्रूट कर रहा है यहां पे। इसीलिए हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स में सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द फ्रूट। ये इनका दूसरा डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है जो इनको क्या बनाता है, हाईली इवॉल्व्ड एंड कॉम्प्लेक्स। पहला कैरेक्टर कौन सा है, फ्लावर, जो किसी भी और प्लांट ग्रुप के पास नहीं है। दूसरा क्या है, फ्रूट, और तीसरा क्या है, सीड। अब सीड्स दो प्लांट्स के पास है, जिम्नोस्पर्म्स के पास भी है, एंजियोस्पर्म्स के पास भी है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में इनको कोई भी प्रोटेक्शन है मिलती नहीं है, और एंजियोस्पर्म्स में वो एनक्लोज होते हैं विद इन द फ्रूट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं हम स्टार्ट करते हैं एल्गी के साथ। एल्गी माने जाते हैं सिंपलेस्ट प्लांट्स, प्रिमिटिव प्लांट्स। और जब भी प्रिमिटिवनेस की बात आती है हमारे दिमाग में जो इनका हैबिटेट होता है आता है वो होता है एक्वेटिक। दैट मींस एल्गी जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। एल्गी एक्वेटिक है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ प्लांट्स चाहते हैं कि हम इस पानी से बाहर आएंगे, हम लैंड का मजा देखेंगे, तो इनमें से एक ग्रुप आ जाता है, इनको बोलते हैं ब्रायोफाइटस। ये चाहते हैं कि हम लैंड पे रहें। जब ये आते हैं तो ये ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहां पे थोड़ा सा उनको मॉइस्चर मिलता हो, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। पहले एल्गी थे जो बिल्कुल पानी में रह रहे हैं, अब ब्रायोफाइट्स आ गए, अब वो लैंड की ओर आ रहे हैं, लेकिन वो लैंड पे भी वो जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे मॉइस्चर होगा। उसके बाद और एक ग्रुप आता है टेरिडोफाइट्स, वो फिर चाहते हैं कि हम लैंड पे आएंगे, लेकिन वो लैंड पे जब आए वो ऐसी प्लेसेस ढूंढना चाहते हैं जहां पे शेड होगा और कूलनेस होगी।
उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जब आएंगे तो इनमें क्या होगा, ये उन एरियाज को ढूंढ रहे हैं जो हिली एरियाज होते हैं, जो कैसे होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, और वो भी किन रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में। वर्ल्ड में 3 टाइप्स ऑफ रीजन्स होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल रीजन, दूसरा होता है टेम्परेट रीजन, और एक होता है फ्रिजिड रीजन। टेम्परेट रीजन ऐसा रीजन होता है जहां पे हर एक समर के बाद हर एक विंटर आता है, हर एक समर के बाद विंटर आता है। और जिम्नोस्पर्म्स ऐसे ग्रुप्स है प्लांट्स के जो उन एरियाज में रहना चाहते हैं जहां पे टेम्परेट क्लाइमेट होगा। कैसे होगा, टेम्परेट क्लाइमेट होगा। अब जो एंजियोस्पर्म्स आ रहे हैं लैंड पे, ये एंजियोस्पर्म्स बोल रहे हैं कि हम हर एक हैबिटेट में रहने के लिए रेडी हैं। दैट मीन्स इनकी जो अडेप्टेबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है देन द अदर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। एल्गी वाटर में रह रहे हैं, ब्रायोफाइट्स ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कहां पे रह रहे हैं, वो रह रहे हैं उन एरियाज में जहां पे थोड़ा मॉइस्चर होगा। टेरिडोफाइट्स आ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कूल एंड शेडी प्लेसेस। जिम्नोस्पर्म्स आ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं माउंटेन्स, हिली एरियाज ऑफ टेम्परेट रीजन्स। और अब एंजियोस्पर्म्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें कोई भी हैबिटेट दे दो, हम रहने के लिए रेडी हैं। दैट मीन्स इनकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट, अब इनमें जो सीड्स बन रहे हैं, उन सीड्स का डिस्पर्सल एबिलिटी, उनका जो डिस्पर्सल पावर ऑफ सीड्स वो बहुत ज्यादा है। इनके सीड्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डिस्पर्स कर सकते हैं, फैल सकते हैं। जहां जहां पे ये फैलेंगे वहां वहां पे इनकी पॉपुलेशंस फिर से बनेंगी। और लास्ट जो यूनिक फीचर है इन एंजियोस्पर्म्स का, वो है वेस्क्यूलर सिस्टम को लेके। दैट इज द वेसल्स, दैट इज द वेसल्स। एल्गी को देखो, पानी में रह रहे हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत छोटे प्लांट्स है, उनको किसी भी वेस्क्यूलर सिस्टम की जरूरत नहीं है। वेस्क्यूलर सिस्टम मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। अब ब्रायोफाइट्स आ रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं, ढूंढ क्या रहे हैं, वैसी प्लेसेस जहां पे मॉइस्चर होगा थोड़ा, और इनकी प्लांट बॉडी कुछ लेंथ में इंक्रीज नहीं कर पा रही है, तो उनको भी वेस्क्यूलर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी। फिर टेरिडोफाइट्स आ गए, जो पहले वेस्क्यूलर प्लांट्स बन गए। अब उन्होंने, टेरिडोफाइट्स ने पहली बार वेस्क्यूलर सिस्टम बनाया, जाइलम फ्लोएम बनाया, लेकिन उतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाए। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आ गए, जिम्नोस्पर्म्स में वेस्क्यूलर सिस्टम बन गया, जाइलम बन गया, फ्लोएम बन गया। लेकिन जाइलम में जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम इनमें होते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबरस। इन जिम्नोस्पर्म्स ने सिर्फ ट्रैकीड्स बनाए। क्या बनाए, ट्रैकीड्स बनाए, और ये वेसल्स नहीं बना पाए। और एंजियोस्पर्म्स जो है, ये पहली बार इवोल्यूशन में क्या बना पाए, वेसल्स बना पाए। तो ये जो कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स, एक फ्लावर का होना, दूसरा फ्रूट बनाना, एक और सीड बनाना, इनकी हाईएस्ट एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से डाइवर्स हैबिटेट्स में ग्रो कर सकते हैं। और इनका जो डिस्पर्सल पावर है सीड्स का, वो बहुत ज्यादा है। और लास्टली इन्होंने पहली बार जो परफेक्ट कंडक्टिंग सिस्टम बनाया, वेसल्स बनाए पानी को कंडक्ट करने के लिए, वो पहले एंजियोस्पर्म्स ने बनाए। इन फीचर्स की वजह से हम एंजियोस्पर्म्स को मान रहे हैं क्या, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स और हाईली कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन 2-3 थे। एक क्वेश्चन ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, हमने बोला कैसा होता है। दूसरा हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़नी क्यों है, हम बोल रहे हैं ये फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। अब और एक क्वेश्चन था कि एडवांस्ड क्यों है, तो उसके लिए हमने ये वाले फीचर्स बोले। ये वाले फीचर्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के यूनिक फीचर्स है, जिनकी वजह से एंजियोस्पर्म्स हाईली इवॉल्व्ड, हाईली कॉम्प्लेक्स प्लांट्स बन जाते हैं। और इस चैप्टर में आगे जाके हम इन्हीं एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स इनकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू।